पुराने जमाने की बात है, जब राजाओं का शासन था और लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम यश था। वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। यश की पत्नी सुनीता और घर में दो छोटे बच्चे थे। घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं होता था, लेकिन यश फिर भी कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि भगवान जो भी देता है उसी में बरकत होती है। सुनीता भी धैर्य से काम लेती थी। एक दिन यश जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। वो जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश आने से पहले घर पहुंच सके। लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे छुप गया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसकी कटी हुई लकड़ियां भीग गई। एक पल के लिए वो परेशान हो गया कि ये गीली लकड़ियां अब कौन खरीदेगा। लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा कि ये सब भगवान की इच्छा है, इसमें भी कोई बुद्धिमत्ता जरूर होगी, इसलिए धैर्य रखना चाहिए। जब बारिश रुकी, यश अपनी लकड़ियां उठाकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह चिंता में डूबा हुआ था कि आज शायद लकड़ियां नहीं बिकेंगी। पत्नी इंतजार कर रही होगी और बच्चे भी भूखे होंगे। बाजार पहुंचकर यश ने अपनी लकड़ियां नीचे रख दी। सभी दुकानदार और ग्राहक यश की गीली लकड़ियां देखकर मुंह बनाने लगे। कोई बोला, ये कैसी लकड़ियां हैं, पानी में भीगी हुई। किसी ने कहा, ये तो जलेंगी भी नहीं। यश ये सुनकर उदास हो गया। दोपहर हो गई, लेकिन यश की एक भी लकड़ी नहीं बिकी। ग्राहक आते और लकड़ियां देखकर वापस चले जाते। यश की परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, तुम ही बेहतर जानते हो कि मेरे भले के लिए क्या सही है। शाम हो गई तो यश ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। वो सामान बांधने लगा कि अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। उसके अच्छे कपड़े थे और वो कोई धनी व्यक्ति लग रहा था। उस बूढ़े ने यश से पूछा कि ये लकड़ियां गीली क्यों हैं। यश ने सच सच बताते हुए कहा कि आज बारिश की वजह से लकड़ियां भीग गई। बूढ़े वैद्य ने यह सुनकर खुशी से कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक वैद्य हूं। एक दवा गीली लकड़ी से बनती है जो सूखी लकड़ियों से नहीं बन सकती। बूढ़े वैद्य ने यश की सारी लकड़ियां खरीद ली और उसे दोगुनी कीमत दी। यश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो समझ गया कि जो चीज उसे नुकसान लग रही थी वही उसके लिए फायदेमंद साबित हुई। भगवान ने उसके धैर्य और ईमानदारी का अच्छा बदला दिया था। यश खुशी खुशी घर लौटा तो सुनीता और बच्चे दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। जब उसने ज्यादा पैसे दिखाए तो वे सब हैरान रह गए। छोटे बेटे अर्जुन ने पूछा, पिताजी, आज इतने सारे पैसे कहां से आए? यश मुस्कुराकर बोला, बेटा, ये सब भगवान की कृपा है। अगले दिन यश लकड़ियां काटने के लिए घर से निकलने लगा तो उसके मन में ख्याल आया कि अगर वो अपनी सारी लकड़ियां पानी में भिगो दे तो क्या उसे दोगुनी कीमत मिल सकती है। फिर उसने अपने आप से कहा कि नहीं, ये भगवान की परीक्षा हो सकती है। मुझे खुद से धोखा नहीं करना चाहिए। जंगल में पहुंचकर यश ने देखा कि आज बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है। उसने अपनी कुल्हाड़ी तेज की और लकड़ियां काटने में व्यस्त हो गया। वो लकड़ियां काटते काटते भगवान का नाम लेता जाता था। उसके दिमाग में वैद्य वाली बात भी घूम रही थी कि गीली लकड़ियों का क्या फायदा होता है। दोपहर होते ही यश खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो अभी बैठा ही था कि उसने सुना कि जंगल में शोर मच रहा है और कुछ लोग उसकी तरफ भागते आ रहे हैं। यश ने पूछा, क्या बात है? एक आदमी ने कहा, जंगल में डाकू आ गए हैं और वे लोगों का सामान लूट रहे हैं। यह सुनकर यश के मन में डर पैदा हुआ, क्योंकि उसके पास कल वाले ज्यादा पैसे थे। अगर डाकू उससे वह पैसे छीन ले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वो अपने आप से कहने लगा कि जो कुछ भी होता है उसमें भगवान की बुद्धिमत्ता होती है। अगर वो बच जाए तो भगवान की कृपा, अगर छिन जाए तो उसमें भी कोई बुद्धिमत्ता है। फिर यश ने फैसला किया कि वो घर भाग जाए।
यश भागने के लिए उठा ही था कि उसने देखा कि एक पेड़ के पीछे एक बूढ़ा आदमी छुपा हुआ है जो बहुत घबराया हुआ है। यश ने उससे पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी बोला, मैं कल वाला वैद्य हूं और मैं डाकुओं से छुपकर यहां बैठा हूं। वैद्य ने बताया कि डाकू उसका सारा सामान लूट चुके हैं, जिसमें कीमती दवाइयां थी, और अब वो शहर जाने से डर रहा है। यश ने कहा, आप परेशान न हो, मैं आपको सुरक्षित रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा। भगवान हमें बचाएगा। यश और वैद्य ने जंगल के छुपे रास्तों से सफर शुरू किया। यश अपनी लकड़ियां छोड़ आया था और उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि इंसान की मदद करना भगवान को पसंद है। चलते चलते बूढ़े ने यश से पूछा, तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम मेरे लिए अपनी लकड़ियां क्यों छोड़ आए और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यश ने कहा, इंसानों की मदद करना भगवान को पसंद है। भगवान ने हमें एक दूसरे की मदद करने का आदेश दिया है। जब कोई किसी की मदद करता है तो भगवान उसकी मदद करता है। कल आपने मेरी मदद की और आज मैं आपकी कर रहा हूं। वैद्य बहुत प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा चरित्र देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूं। शहर पहुंचकर बूढ़े वैद्य ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं। लेकिन यश ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैंने इंसानियत की सेवा की है। बूढ़े ने जोर दिया और एक छोटा सा थैला निकालकर देते हुए कहा, इसमें जादुई बीज है, इन्हें ले जाकर अपने घर के आसपास बो देना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। यश घर पहुंचा तो उसके हाथ में बीजों का छोटा सा थैला था, लेकिन आज की कोई कमाई नहीं थी। सुनीता ने पूछा, आज क्या हुआ? यश ने सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि बूढ़े वैद्य की मदद करना जरूरी था। सुनीता ने कहा, बहुत अच्छा किया, भगवान हमारा रोजी रोटी कहीं और से भेज देगा। रात के खाने के वक्त घर में थोड़ा सा आटा और नमक था। बच्चे भूखे थे, लेकिन शिकायत नहीं कर रहे थे। यश ने बीजों को देखा और सोचा कि वैद्य ने कहा था, ये किस्मत बदल देंगे। फिर उसने सोचा कि पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, फिर मेहनत करनी चाहिए। उसने भगवान से प्रार्थना की और अगले दिन घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी जगह साफ की और वो अजीबोगरीब बीज बोने लगा। बीज बिल्कुल आम लग रहे थे। यश ने बीज लगाने के बाद उन्हें पानी दिया और भगवान से दुआ की कि हे भगवान, अगर इनमें कोई बुद्धिमत्ता है तो तू बरकत प्रदान कर। फिर यश कुल्हाड़ी लेकर जंगल के रास्ते पर गया। आज वो दूर निकल गया ताकि डाकुओं से सुरक्षित रह सके। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से नए पेड़ नजर आ रहे हैं, जिनकी लकड़ियां बहुत अच्छी थी। उसने धन्यवाद दिया और काम शुरू किया। दोपहर के वक्त जब यश वापस आया तो उसने देखा कि जहां उसने बीज बोए थे, वहां छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। यश हैरान रह गया, क्योंकि आमतौर पर बीज उगने में 2-3 दिन लगते हैं। सुनीता भी ये देखकर बहुत हैरान हुई कि ये तो कमाल हो गया, ये बीज एक दिन में कैसे उग गए। फिर यश ने अपनी लकड़ियां ले जाकर बाजार में बेच दी। आज की लकड़ियां बहुत अच्छी थी, इसलिए अच्छी कीमत पर बिक गई और यश ने वापसी पर खाने पीने का सामान खरीद लिया। घर पहुंचकर यश ने देखा कि पौधे और भी बड़े हो गए थे और उनमें छोटे छोटे फूल भी लग गए थे। तीसरे दिन यश ने देखा कि पौधों में छोटे छोटे फल आ गए हैं। ये फल सुनहरे रंग के थे और बिल्कुल अनोखे लग रहे थे। यश ने एक फल तोड़कर देखा तो उसके अंदर से एक मोती जैसी चीज निकली। ये देखकर यश की समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है। उसने फैसला किया कि वो ये फल लेकर शहर के बड़े बाजार में जाएगा। वहां जो बड़े व्यापारी और जौहरी होते हैं, वे बता देंगे कि ये क्या है। उसने कुछ फल तोड़कर एक झोले में रख लिए और सुनीता से कहा कि मैं शहर जा रहा हूं ये फल बेचने के लिए। यश बाजार पहुंचकर शहर के सबसे बड़े जौहरी को ये फल दिखाए। जौहरी ने ये देखते ही आंखें फाड़ दी और बोला, ये तो बहुत कीमती हीरे हैं, ये तुम्हें कहां से मिले? यश ने बताया कि ये मेरे घर में पौधों में लगे हैं। जौहरी ने कहा, ये तो बहुत अजीब बात है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा।
जौहरी ने यश के सारे हीरे खरीद लिए और उसे इतना धन दिया कि यश की खुशी की कोई सीमा न रही। वापस आते वक्त यश के मन में खुशी और आश्चर्य था। उसने समझ लिया कि ये उसके धैर्य और अच्छाई का प्रतिफल है। लेकिन फिर उसके मन में एक चिंता पैदा हो गई कि ये अचानक आने वाली दौलत उसे सीधे रास्ते से न भटका दे। जब यश घर पहुंचा तो उसके हाथ में बहुत सारा धन था। सुनीता और बच्चे ये देखकर बहुत हैरान हुए। यश ने बताया कि वो फल दरअसल कीमती हीरे थे। लेकिन फिर उसने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, क्योंकि धन इंसान को अहंकारी बना देता है। हमें सावधान रहना चाहिए। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि यश लकड़हारा अचानक अमीर हो गया है। लोग उसके घर आने लगे और तरह तरह के सवाल पूछने लगे। किसी ने कहा कि इसे खजाना मिला है, किसी ने कहा कि इसने चोरी की है। लेकिन यश ने सबको सच सच बता दिया। लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे थे। गांव के जमींदार मनोज भी यश के घर आया और ईर्ष्या भरी नजरों से यश को देखने लगा। उसने यश से कहा, तुमने इतना सारा पैसा कहां से पाया है? जरूर तुमने कोई गलत काम किया है। लेकिन यश ने दिल की सफाई से कहा कि यह सब भगवान का दिया हुआ है। मनोज को यकीन नहीं आया और वो बोला, अगर ये पौधे वाकई हीरे देते हैं तो मुझे भी कुछ बीज दो। यश ने कहा, मेरे पास बस वही बीज थे जो वैद्य ने दिए थे। ये सुनकर मनोज गुस्से से बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ खुद अमीर होना चाहते हो। यश को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे। रात को यश जब प्रार्थना करके फारिग हुआ तो उसने घर के बाहर शोर सुना। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, आग लग गई है। यश ने घर से बाहर निकलकर देखा तो कुछ घरों में आग लगी हुई थी और हवा तेज होने की वजह से आग तेजी से फैल रही थी। लोग अपना सामान बचाने में व्यस्त थे। ये देखकर यश ने फैसला किया कि वो लोगों की मदद करेगा। उसने अपने पैसों से पानी के लिए बड़े बर्तन मंगवाए। जिन लोगों के घर जल चुके थे, यश ने उन्हें अपने घर में ठहराया और सुनीता ने उनके लिए खाना पकाया। आग बुझने के बाद यश ने देखा कि बहुत से लोगों के घर जल चुके थे। उन्हें नए घरों के लिए पैसों की जरूरत थी। यश ने बिना कुछ सोचे समझे अपने हीरों से मिले सारे पैसे उनमें बांट दिए। मनोज जमींदार भी वहां मौजूद था और वो यश की उदारता देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने यश से कहा, मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर दो। यश ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान हम सबको माफ करे। मनोज ने पूछा, तुमने अपना सारा पैसा लोगों में क्यों बांट दिया? यश ने कहा, जब भगवान देता है तो बिना गिनती के देता है, हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन यश ने देखा कि उसके वो पौधे मर चुके थे। जहां पहले फल लगते थे, अब वहां कुछ नहीं था। सुनीता ने पूछा, क्या आपको अफसोस है? यश बोला, बिल्कुल नहीं। भगवान ने मुझे ये दौलत इसलिए दी थी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मकसद पूरा हो गया तो ये खत्म हो गए। अब यश फिर से वही गरीब लकड़हारा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। पूरे गांव के लोग उसे इज्जत की नजर से देखते थे और गांव के सारे बच्चे उसके पास आकर कहते, चाचा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। यश समझ गया था कि असली दौलत लोगों के दिलों में प्यार और भगवान की कृपा है। फिर कई महीने बीत गए और यश अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया। वो जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर ले आता। अब गांव के सारे लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब भी कोई मुश्किल में होता तो वो यश से मदद मांगता और यश खुशी से उसकी मदद करता था। एक दिन यश जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था तो उसने किसी की आवाज सुनी। जब उसने आवाज की तरफ जाकर देखा तो एक कुएं में एक व्यक्ति गिरा हुआ था। उसकी आवाज बहुत डरी हुई लग रही थी। यश ने अपनी लकड़ियां एक तरफ रखीं और कुएं के पास गया। उसने देखा कि एक युवक कुएं में डूब रहा था। कुआं बहुत गहरा था और उसमें उतरना खतरनाक था। यश ने अपनी रस्सी निकाली और बिना कुछ सोचे समझे कुएं में उतर गया ताकि उस युवक को बचा सके। कुएं में पानी बहुत ठंडा था।
यश ने उसे सहारा दिया और उसकी जान बचाने की कोशिश की। युवक बहुत कमजोर हो चुका था और उसकी सांस उखड़ रही थी। यश ने पूरी ताकत लगाई और भगवान से प्रार्थना की और फिर बड़ी मुश्किल से उस युवक को लेकर कुएं से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर यश ने युवक की देखभाल की और उसे होश में लाया। युवक ने खासा पानी बाहर निकाला और फिर आंखें खोली। उसने यश का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम आदित्य है और मैं दूसरे गांव से आया था। मैं रास्ता भटक कर यहां आ गया और कुएं में गिर गया। फिर यश उस युवक को अपने घर ले गया और सुनीता से कहा कि वो इसकी देखभाल करे। उस युवक के कपड़े गीले थे और वो बुखार में था। फिर कई दिन तक उस युवक का यश के घर में इलाज चला और यश अपने पैसों से उसके लिए दवा खरीदता रहा और उसे अच्छा खाना खिलाता रहा। जब आदित्य स्वस्थ हो गया तो उसने यश का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन पहले मैं आपको सच बताना चाहता हूं। मैं कोई आम लड़का नहीं हूं, बल्कि मैं राजा का बेटा हूं। यश ये सुनकर हैरान हो गया कि उसने किसी राजकुमार की जान बचाई है। फिर आदित्य बोला, अगर आप मेरी जान न बचाते तो मैं मर जाता। अब मैं आपको इनाम देना चाहता हूं। लेकिन यश ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की है, किसी दौलत के लालच में नहीं। राजकुमार ने जोर दिया और कहा, मेरे पिता राजा आपसे मिलना चाहते हैं। आप मेरे साथ दरबार चलें। यश ने कहा, मैं एक सादा आदमी हूं, मैं राजा से क्या मिलूंगा? आदित्य ने कहा, आप जैसे अच्छे लोगों से मिलना भी राजाओं के लिए इज्जत की बात है। आखिरकार यश राजी हो गया। अगले दिन महल से उसके लिए घोड़ों की सवारी आई। यश और आदित्य उन पर सवार होकर महल की ओर चल पड़े। रास्ते में आदित्य ने बताया कि मेरे पिता बहुत अच्छे आदमी हैं। यश के दिल में खुशी भी थी और डर भी। उसे लग रहा था कि भगवान उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लाने वाला है। महल पहुंचकर यश ने देखा कि राजा का महल सोने चांदी से भरा हुआ है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी लालची नहीं था। आदित्य ने राजा को यश का परिचय करवाया। राजा ने कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, जमीन या मेरे दरबार में कोई बड़ा पद? यश ने शांत भाव से कहा, महाराज, मैंने ये सब भगवान की इच्छा के लिए किया, किसी इनाम के लालच में नहीं। राजा यश की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, ऐसे अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। फिर यश ने कहा, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे गांव में एक पानी का कुआं खुदवा दीजिए। वहां के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। राजा ने यह सुनकर तुरंत आदेश दिया कि न सिर्फ एक बल्कि 3-3 पानी के कुएं खुदवाए जाएं और साथ ही मंदिर और बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाया जाए। यश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। साथ ही राजा ने एक छोटा सा संदूक यश को दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। यश ने घर जाकर उसे खोला। संदूक में कुछ धन और एक पत्र था। पत्र पर लिखा था, यह तुम्हारी जरूरत के लिए है। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। यश ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वही बूढ़ा वैद्य था जिसने उसे जादुई बीज दिए थे। वो बोला, यश, तुम हर परीक्षा में सफल हुए। मैंने पहले तुम्हें धन देकर आजमाया और फिर खतरे में डालकर। तुमने न स्वार्थ किया और न लालच। अब भगवान तुम्हें हमेशा की बरकत देगा। इतना कहकर वैद्य गायब हो गया। उस दिन के बाद यश की हर मेहनत में बरकत होती और गांव के लोग उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। जब भी कोई उससे सफलता का कारण पूछता तो वो कहता, बस भगवान पर भरोसा रखो, धैर्य रखो और लोगों की मदद करते रहो। भगवान अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हेलो दोस्तों, मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है और मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। इसके पीछे का कारण है त्योहारों का सीजन जो इस वक्त चल रहा है। पर फिक्र मत कीजिए, जैसे ही त्योहार खत्म होगा
मैं वीडियो को 48 घंटों के अंदर अपलोड कर दूंगा। आप सबका शुक्रिया और समझने के लिए धन्यवाद। जल्द ही और एक्साइटिंग कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक त्योहार का मजा लीजिए और मिलते हैं बहुत जल्दी।